नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। हाल ही में पूछे गए प्रतियोगी परीक्षाओं के चुनिंदा ये 50 विज्ञान के प्रश्न हैं। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि इन्हीं में से रिपीट पर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल जो है, ब्रेकिंग फोर्स कितना होना चाहिए? तो वह ब्रेकिंग फोर्स जो है उसका चौगुना होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल परिणाम है? तो यहाँ पर काल अपॉन समय, मतलब काल बटा समय जो है यह एक मूल परिणाम है। राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा मूल परिणाम है? तो काल बटा समय यह एक मूल परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका बीमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान होता है? तो आवेग के लिए सूत्र के समान बल आघूर्ण का बीमीय सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर, माफ करिएगा, संवेग का जो आवेग के लिए समान बीमीय सूत्र होता है, संवेग का विमीय सूत्र आवेग के लिए सूत्र के समान होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक कोशिका के व्यास को दुगना कर दिया जाता है तो उसके भीतर पानी का उठाव कैसा होगा? तो यदि एक केशिका के व्यास को दुगना कर दिया जाता है तो उसके भीतर पानी का उठाव जो है वह आधा हो जाएगा। जितना ज्यादा व्यास, पानी का उठाव उतना ही कम। नेक्स्ट है, जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तब उसके छिद्र का इनमें से क्या स्थिति होती है? तो जब एक धातु के छल्ले को गर्म करते हैं तो उसका छल्ला जो है, छिद्र जो है, फैलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बरसात की बूंदें ऊंचाई से गिरती हैं, उनके बारे में इनमें से कौन सी बात सही है? तो बरसात की बूंदें ऊंचाई से गिरती हैं, उनके बारे में सही बात है कि वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकार की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं। पानी की सतह पर हल्के से रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है? तो पानी की सतह पर हल्के से रखी गई लोहे की सुई जो है उसके पृष्ठीय तनाव गुण के कारण पानी की सतह पर तैरती रहती है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह हटाती है पानी, तो कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने भार के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है। वह न्यूनतम पलायन वेग क्या है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर आंसर जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ये पलायन वेग है पृथ्वी का। रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए यह न्यूनतम पलायन वेग है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपसे पूछा गया है, शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक पानी में तैरता है। यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा? तो मतलब कांच के गिलास में एक पानी भरे हुए गिलास में बर्फ का टुकड़ा भी है। अगर बर्फ पिघलती है तो उस पानी के स्तर का क्या होगा? तो पानी का स्तर उतना ही रहेगा जितना पहले था। नेक्स्ट है, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आती एवं जाती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज सुनता है। उसे सीटी की आवाज कैसी सुनाई देगी? तो उसे रेलगाड़ी आने पर सीटी की आवाज धीरे धीरे ऊंची होती हुई सुनाई देगी। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करने पर उसके आयतन में क्या होगा? तो उसके आयतन में पहले तो घटेगा आयतन, फिर वृद्धि होगी। इसका उदाहरण जो है चाय का बनना, आपने देखा होगा, पहले चाय खौलती है फिर धीरे 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 उफनना शुरू करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गियर व्हील बनाने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाया जाने वाला प्लास्टिक पदार्थ कौन सा है? तो गियर व्हील बनाने के लिए नायलॉन प्लास्टिक पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑटोमोबाइल मोटर कार में हाइड्रोलिक ब्रेकों का कार्यकरण या वर्किंग सिद्धांत जो है किस सिद्धांत को फॉलो करते हुए काम करता है? तो ऑटोमोबाइल मोटर कार में हाइड्रोलिक ब्रेक जो है यह पास्कल के नियम के सिद्धांत पर काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। जब बर्फ के दो घनों या क्यूबों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तब उनके मिलकर एक हो जाने की घटना क्या कहलाती है? तो इसे हम सहसंयोजक आकर्षण बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि उच्च वायु दाब मापी यंत्र यानी कि बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो यह संकेत का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर अगर रीडिंग अचानक से गिरने लगे तो यह समझना चाहिए कि मौसम अत्यधिक तूफानी होगा। बॉल को लपकते या कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ पीछे या नीचे की ओर कर लेता है? तो बॉल को कैच करते समय क्रिकेट खिलाड़ी जो है बॉल का आवेग कम करने के लिए हाथ को पीछे या नीचे की ओर खींच लेता है।
जब बस अचानक से मुड़ती है तो बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है? तो जब बस मुड़ती है तो बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका मुख्य कारण है गति का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टावर के शीर्ष से समस्तरीय रूप से प्रक्षेपित किया गया एक कण जमीन पर उतनी ही दूरी पर गिरता है जो टावर के फुट से ऊंचाई के बराबर होती है। यह कण द्वारा किया गया जो तय किया गया पथ है, यह इनमें से कैसा होगा? तो ऑप्शन नंबर परवलयकार होगा। क्वेश्चन ये कहना चाहता है, मान के चलिए ये टावर है, ये नीचे जमीन है, इस स्थिति से कोई पत्थर फेंका गया तो ये पत्थर उतनी ही दूरी पर जाकर गिरेगा जितना ये टावर की जमीन से ऊंचाई है। तो ये जो पथ है पत्थर के फेंकने का, ये पथ कौन सा पथ है? तो ये परवलयकार पथ है। राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी कण का वेग ग्राफ y बराबर mt प्लस c द्वारा निरूपित किया जाता है तो कण किस गति से चल रहा है? तो कण जो है एक समान त्वरण के साथ चल रहा है। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक कैसा होता? तो बर्फ का गलनांक दाब बढ़ाने से घट जाता है। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए इनमें से क्या होगा? तो असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए विस्थापन काल ग्राफ अरैखिक होता है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, कारण क्या है? तो केशकीय क्रिया की परिघटना के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह सिद्ध करता है कि द्रव्य का ना ही सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए करते हैं? तो घनत्व को मापने के लिए पिक्नोमीटर उपकरण का प्रयोग करते हैं। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, कारण क्या है? तो तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है, इस कारण तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा दी थी। पवन की गति को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसे हम एनीमोमीटर कहते हैं, जिससे हम पवन की गति को मापते हैं। यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि हो जाए तो आपेक्षिक आर्द्रता कैसी होगी? तो आपेक्षिक आर्द्रता तापमान की वृद्धि के साथ घटती है। हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता रहता है, कारण क्या है? तो हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराने का कारण है गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होना। न्यूटन का पहला गति का नियम किसकी संकल्पना देता है? तो यह जड़त्व के नियम की संकल्पना देता है। कक्षा में अंतरिक्षयान में भारहीनता की अनुभूति का मुख्य कारण क्या है? तो अंतरिक्षयान की कक्षा में भारहीनता की अनुभूति का मुख्य कारण कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाना। पैरासूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, कारण क्या है? तो पैरासूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्यादा है और वह वायु का प्रतिरोध अधिक करता है, इसीलिए पैरासूट धीरे धीरे जाता है नीचे और पत्थर एकदम तेज गति से जाता है। पर्वतीय स्थलों पर बात करें तो हम पर्वतीय स्थलों में ठंडी तुषार वाली रात में अक्सर पानी के पाइप फट जाते हैं, कारण क्या है? तो पर्वतीय जो स्थलों में जब ठंडी हवा चलती है तो पानी के पाइप के अंदर बर्फ जो है जम जाती है और हिमीकृत होकर फैलती है, जिससे पाइप फट जाते हैं। वायु में प्रचक्री यानी कि घूमती हुई बॉल दोलन की व्याख्या की जा सकती है, कैसे? तो वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या हम वायु के उत्प्लावकता के आधार पर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो स्टील को हम अधिक लंबा तार के रूप में खींच सकते हैं। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है तो गेंद कहाँ गिरेगी? तो स्थिर गति से अगर जा रहा है तो खुली कार में बैठा है तो जब गेंद ऊपर फेंकेगा तो वायु का प्रतिरोध होगा और वायु के कारण गेंद जो है उस बच्चे के पीछे जाकर गिरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए अपने हाथ बाहर की ओर फैला देना चाहिए। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है? तो गुरुत्वीय बल सबसे दुर्बल बल है, क्योंकि इसकी एक सीमा होती है जो अंतरिक्ष में काम नहीं करती है। पानी से निकाले गए सेविंग ब्रश में बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव इसका मुख्य कारण है जिससे बाल आपस में चिपक जाते हैं। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो नाभिकीय बल सबसे सशक्त बल माना जाता है प्रकृति में। ज्यादा ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि वायु के कम दबाव के कारण वहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और वायु दाब की अनुपस्थिति, जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच कैसा होगा? तो उपग्रह की गति के साथ भी वह चम्मच उपग्रह के साथ घूमता रहेगा।
आपेक्षता के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सदा एक समान रहता है? तो प्रकाश का वेग सदैव एक समान रहता है आपेक्षता के सिद्धांत के अनुसार। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो प्रतिक्रिया का बल पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का मुख्य कारण है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो क्या होगा? तो पृथ्वी से चांद पर ले जाते समय भार बदल जाता है, द्रव्यमान उतना ही रहेगा। चावल का पकना कहां पर कठिन होगा? तो पर्वत के शिखर पर वायु दाब के कारण चावल का पकना कठिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कैंटिलीवर बीम का उदाहरण है? तो कैंटिलीवर बीम का उदाहरण जो है पुल, जिसमें दोनों ओर से सपोर्ट हो और बीच में कोई सपोर्ट ना हो, ये कैंटिलीवर बीम है। विभिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर के साथ गिराया गया तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोनों पत्थर जमीन में एक साथ गिरेंगे, सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आपका 50 क्वेश्चन का वीडियो। कैसा लगा आपके लिए कमेंट करके जरूर बनाएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।